हमें आए दिन न्यूज़पेपर द्वारा या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा ये सुनने को मिल जाता है कि कहीं कोई पत्नी ने ही अपने पति का कत्ल कर दिया, तो कहीं कोई पति ने ही अपने पत्नी को मार दिया। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे देश में रिश्तों का एक खून करने का एक सिलसिला ही चल पड़ा है और आए दिन इस तरह की खबर हमें सुनने को मिल जाते हैं। कभी-कभी तो ऐसा भी खबर आती है कि कहीं कोई माता-पिता ने ही मिलकर अपने बच्चों का कत्ल कर दिया, तो कहीं बच्चों ने ही अपने माता-पिता को मार दिया। मैं आज जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में भी कुछ ऐसे ही होता है और इसमें भी एक रिश्ते की खून हो जाती है और किसी को इस बारे में कानो-कान खबर नहीं होती। लेकिन जब पुलिस इस मामले में तफ्तीश करती है और छानबीन करती है, तो एक बेहद ही खौफनाक और डरा देने वाली कहानी निकल कर सामने आती है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से है। फतेहपुर में एक परिवार रहता है और परिवार के जो मुखिया हैं, उनका नाम अमित गुप्ता है और इनकी पत्नी है, पत्नी का नाम पूनम है और इनके बच्चे भी हैं और अमित गुप्ता के माँ भी हैं। जो अमित गुप्ता हैं, ये मुंबई में रहकर अपना धागे का कारोबार संभालते हैं और वहीं ये धागे का कारोबार करते हैं। इनका परिवार भी कभी-कभी वहाँ से मुंबई चला जाता है और इस बार भी इनका परिवार मुंबई गया हुआ था। लेकिन 26 जनवरी के दिन ये अपने परिवार के साथ वापस अपने घर आ जाते हैं फतेहपुर। और फतेहपुर में जिस जगह इनका घर है, जहाँ जो इनका थाना लगता है, वो थाना बिंदकी है। ये 26 जनवरी को अपने घर आते हैं और घर आने के 3 दिन के बाद यानी कि 29 जनवरी के दिन सुबह-सुबह इनके घर से ज़ोर-ज़ोर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है आस-पड़ोस के लोगों को। जब आस-पड़ोस के लोग ये आवाज़ सुनते हैं तो भागते हुए उनके घर पहुँचते हैं, अमित गुप्ता के घर जाते हैं, तो देखते हैं कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और ये लोग सीधे घर के अंदर घुस जाते हैं। घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जो अमित गुप्ता हैं, उनके हाथ-पैर बाँधे हुए हैं और उनके शरीर खून से लथपथ है और शायद उनकी मौत हो गई है। उनके गर्दन पर भी धारदार हथियार से वार किया गया है। फिर घर में ये लोग दूसरी तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि जो अमित गुप्ता की पत्नी है पूनम, उनके भी हाथ-पैर बाँध दिए गए हैं, लेकिन उनको कोई चोटें नहीं आई हैं और वो सही सलामत हैं। ये लोग तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस मौके पर पहुँचती है और घर में पूरी स्थिति की जायज़ा लेती है, तो पता चलता है कि घर में लूट-पाट का अंजाम दिया गया है। इधर जो अमित गुप्ता की मौत हो चुकी थी, पुलिस इनको तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पत्नी एक गवाह थी, उसी ने ये सब कुछ देखा था, उसी के सामने ये सब कुछ हुआ था, तो पुलिस उसके हाथ-पैर खोलती है और पुलिस उससे पूछताछ करती है। जब पुलिस पूनम से पूछताछ करती है इस बारे में, तो पूनम बताती है कि रात में हम लोग सोए हुए थे और रात में कुछ बदमाश घर के अंदर घुसे और मेरे हाथ-पैर बाँध दिए और जब मेरे पति यानी कि अमित गुप्ता ने विरोध किया, तो उन लोगों ने मेरे पति के भी हाथ-पैर बाँध दिए। लेकिन जब मेरे पति चिल्लाने लगे, तो फिर वो अपने साथ एक धारदार हथियार लाए थे और उसी धारदार हथियार से मेरे पति के गर्दन पर हथियार चला दिया और मेरे पति की मौत मौके पर ही हो गई। जब पुलिस ये बात सुनती है तो घर में छानबीन करती है और देखती है, लेकिन पुलिस को भी देखने में यही लग रहा था कि घर में लूट-पाट का अंजाम दिया गया है। लेकिन पुलिस काफ़ी पता करती है इस बारे में, चोरों के बारे में कि आखिर कौन चोर आए थे, कौन बदमाश आए थे, इस बारे में पुलिस को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिलती है। फिर पुलिस को अचानक गेट पर ध्यान जाता है, तो पुलिस देखती है कि दरवाजे में कोई तोड़-फोड़ नहीं किया गया है और बड़ी आसानी से घर के अंदर घुसा गया और कोई फ़ोर्सफुल एंट्री नहीं हुई है घर के अंदर। पुलिस को भी थोड़ा-सा शक होता है और उसे ऐसा लगता है कि घर का ही कोई सदस्य उन बदमाशों से मिला होगा, तभी वो घर के अंदर आए हैं, क्योंकि किसी तरह की तोड़-फोड़ नहीं की गई है, यहाँ तक कि ताले भी नहीं तोड़े गए हैं और जो बदमाश आए थे बड़ी ही आसानी से घर के अंदर घुस गए थे। फिर जो अमित गुप्ता की माँ थी, पुलिस उनसे पूछताछ करती है, तो जब पुलिस उनसे पूछती है तो एक चौंकाने वाला खुलासा करती हैं अमित गुप्ता की माँ। वो बताती हैं कि इन दोनों में यानी कि अमित गुप्ता और पूनम में कभी बनता नहीं था और आपस में किसी बात को लेकर हमेशा झगड़ा होता रहता था। जब पुलिस ये बात सुनती है तो तुरंत पूनम का मोबाइल अपने कब्जे में लेती है और लेने के बाद उसके मोबाइल में छानबीन करती है और उस मोबाइल में कुछ खंगालने की कोशिश करती है। तभी पुलिस को उस मोबाइल से कुछ संदिग्ध नंबर मिलते हैं और उस नंबर के बारे में पुलिस जब पता करती है तो पता चलता है कि जो पूनम है इस नंबर पर घंटों-घंटों तक बातें करती रहती है। और पुलिस का शक की सुई पूनम की तरफ जाती है और पूनम के ऊपर पुलिस का शक हो जाता है और शक के बिना पर ही पुलिस पूनम को उठा लेती है और थाने लाती है और पूनम से पूछताछ करती है। लेकिन पूनम वही पूरी कहानी सुना रही थी जो पहले सुना चुकी थी, लेकिन पुलिस को इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं होता है। फिर पुलिस सख्ती से पूनम से पूछताछ करती है और जब सख्ती करती है पुलिस, तो पूनम टूट जाती है और जो पूरी सच्चाई थी, जो पूरी कहानी थी, वो पुलिस को सुना देती है। पूनम बताती है कि इस घटना में, इस मौत के पीछे, इस कत्ल के पीछे वो अकेले नहीं हैं, बल्कि इसमें कुछ और लोग हैं और पूनम कुछ और लोगों का नाम भी लेती है।
पहले तो ये बताती है कि एक पूनम का ही जीजा है और उसका नाम राम खिलावन है और उसको भी पुलिस गिरफ्तार करती है। और दूसरा नाम ये लेती है अपने प्रेमी का और इसके प्रेमी का नाम अविनाश यादव है। पुलिस उसे भी गिरफ्तार करती है, अविनाश यादव को। और एक और ये नाम लेती है जो उस एरिया का बदमाश है, उस एरिया का गुंडा है, और उस शख्स का नाम है अंकित सिंह। अंकित सिंह को भी पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके थाने लाती है। और पुलिस की हिरासत में इस समय 4 लोग थे और पुलिस इन चारों लोगों से पूछताछ करती है और पूछती है कि आखिर तुम लोगों ने अमित गुप्ता का कत्ल क्यों किया। जो अमित गुप्ता की पत्नी है वो पूरी कहानी सुनाती है और बताती है कि कुछ समय पहले हमारे गांव में एक पंचायत था और उसी पंचायत में जो इसका बहनोई है, जो जीजा है पूनम का, वो आया हुआ था राम खिलावन, और उसके साथ उसका दोस्त अविनाश यादव भी आया हुआ था। और उसी समय उसकी मुलाकात अविनाश यादव से हो जाती है, यानी कि पूनम से, और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। और ये अब आए दिन यानी कि डेली पूनम अविनाश से बातें करती और घंटों घंटों तक बातें करती रहती और मौका मिलता तो उससे मिलने के लिए भी चले जाती। लेकिन इस बारे में किसी तरह जो पूनम के पति थे यानी कि अमित गुप्ता, उनको पता चल जाता है। और जब इस बारे में पता चलता है तो अपने पत्नी से पूछताछ करते हैं और अपने पत्नी को डांटते भी हैं और अब आए दिन घर में झगड़ा होने लगता है। और इसी झगड़े की वजह से वो जो उनकी पत्नी थी पूनम, वो परेशान थी और इन झगड़ों से वो छुटकारा पाना चाहती थी और रास्ते की तलाश में लग जाती है। तभी इसके दिमाग में आता है कि क्यों ना अपने पति का ही कत्ल कर दिया जाए, अपने पति को ही मार दिया जाए। इस बारे में वो अपने जीजा से बात करती है यानी कि राम खिलावन से कहती है और कहती है कि मुझे अपने पति को मारना है और कैसे मारा जाए, कुछ प्लान वो बताए कि अपने पति को कैसे रास्ते से हटाया जाए। ये बात वो अपने प्रेमी अविनाश यादव से भी शेयर करती है और ये तीनों लोग मिलकर अब प्लान बनाते हैं। तभी इनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना ये काम एक सुपारी किलर को सौंपा जाए और सुपारी किलर ही इस काम को अंजाम देगा और सुपारी किलर ही उनको मारेगा। जो पूनम है ये सब अभी मुंबई में थी, तभी वहीं से ये प्लान कर रही थी और इसकी प्लानिंग पूरी मुंबई से ही थी। और वो सोच रही थी कि घर जाते ही यानी 26 जनवरी को जब ये घर पहुंचेगी तो यहाँ आते ही अपने पति की हत्या करवा देगी। ये प्लान तय होता है और उस एरिया का एक गुंडे को कहा जाता है इस काम को करने के लिए और उस गुंडे का नाम, उस बदमाश का नाम अंकित सिंह है। और उसको ये लोग 7 लाख रुपए सुपारी के तौर पर देते हैं अपने पति का कत्ल करवाने के लिए। अंकित सिंह अपने कुछ साथियों के साथ 29 जनवरी के दिन इनके घर पहुंचता है, अमित गुप्ता के घर। और ये लोग गहरी नींद में सोए हुए थे और जो इनकी पत्नी थी पूनम, वो जगी थी। और जैसे ही पता चलता है कि ये लोग दरवाजे पर आ गए हैं तो पूनम दरवाजे पर जाती है और दरवाजा खोलती है और आराम से उन लोगों के घर के अंदर एंट्री हो जाती है उन बदमाशों का। और घर के अंदर आते ही जो पूनम के पति हैं अमित गुप्ता, उनके ऊपर ये लोग भारी रॉड से वार करते हैं और उसके बाद से उनके गर्दन पर तेजधार हथियार से ये लोग काट देते हैं उनका गर्दन। और फिर उनके हाथ पैर भी ये लोग बांध देते हैं और ये घर में कुछ लूटपाट भी करते हैं, सामान भी इधर उधर तितर बितर करते हैं कि ताकि अगर पुलिस आए तो देखने में लगे कि घर में चोरी किया गया है और घर में लूटपाट की गई है। जब ये लोग जाने लगते हैं तो पूनम कहती है कि वो लोग इसका भी हाथ पैर बांध दे ताकि उस पर भी किसी को शक न हो। वो लोग पूनम का भी हाथ पैर बांध देते हैं और बांधने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। और जब सुबह होती है तो पूनम का ड्रामा शुरू हो जाता है और ये जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगती हैं। और जब आस पड़ोस के लोग पहुंचते हैं और जब पुलिस के पास ये खबर जाती है तो एक गढ़ी हुई कहानी पुलिस को सुनाती है पूनम। लेकिन जब पुलिस सख्ती करती है और सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो एक डरा देने वाली और एक खौफनाक कहानी निकल कर सामने आ जाती है। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।